मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। हनुमान दादा आज तुमसे कह रहे हैं, मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए एक दिव्य योजना है। मेरे पास इस संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए भी एक योजना है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। यदि तुम्हारी आत्मा सच में हनुमान दादा से जुड़ना चाहती है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में प्रचुरता का प्रवाह हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस संसार में तुम्हारे पास चाहे जितना भी धन या प्रभाव क्यों न हो, मेरी योजना अंततः पूर्ण रूप से सफल होगी। यदि तुम हनुमान दादा की योजनाओं पर विश्वास करते हो तो जय बजरंगबली टाइप करो। मैंने हनुमान दादा को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा ताकि वह तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सके, तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कर सके और तुम्हें ब्रह्मांड के साथ अनंत काल के लिए जोड़ सके। हाल ही में तुमने अपने जीवन में कई कठिनाइयां और दुखद अनुभव देखे हैं, जिन्होंने तुम्हारे भीतर यह भावना भर दी है कि अब शायद कुछ भी सुखद नहीं होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को या अपने भविष्य को छोड़ दो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर विश्वास करो और जो कुछ भी आगे आने वाला है उसका सामना पूरे विश्वास और साहस के साथ करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को पसंद करो। मैं तुम्हारे चरित्र को पहचानता हूं। मैं तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी बोली और भाव में तुम्हारी स्थिति को देखता हूं। मैं ये जानता हूं कि तुम्हें किन लोगों से कितना दुख मिला है, किंतु मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम हमेशा सत्य के साथ खड़े रहो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। हनुमान दादा कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मजबूत बनो। मैं चाहता हूं कि तुम दूसरों की मदद करो। मैं तुम्हारे हर शब्द और हर भावना को सुन रहा हूं। जब तक तुम मेरे समीप रहोगे और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखोगे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। इस संसार की हर वस्तु तुम्हारी इच्छाओं और जरूरतों से संचालित होती है, लेकिन याद रखो, तुम्हारा जीवन किसी अन्य की पकड़ में नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी आत्मा दी है ताकि तुम सही निर्णय ले सको और कठिन समय में मार्गदर्शक पा सको। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। जब तुम्हें शक्ति चाहिए, मैं दूंगा। जब ज्ञान की आवश्यकता हो, मैं प्रकट करूंगा। जब तुम्हें शांति की दरकार हो, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। जब तुम्हारे पास कोई न हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जब सारा संसार तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तब भी मैं तुम्हारा रक्षक बनूंगा। तुम्हारा जीवन एक महान उद्देश्य के लिए है, जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। तुम इस दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही इस कार्य के लिए हुआ है। मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो, चाहे इस समय तुम्हारे जीवन में कितना भी संकट क्यों न हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो, एक प्रेरणा हो, एक ज्योति हो। मैं यहां तुम्हारे लिए हूं और हमेशा रहूंगा। तुम बस एक बार सच्चे मन से मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मुझे यह भी पता है कि तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो। मैं ये तुम्हारी आंखों में देखता हूं, तुम्हारे भावों में, तुम्हारे कार्यों में, तुम्हारे संघर्ष में। मैं ये भी देखता हूं कि जब सारी परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो जाती हैं, तब भी तुम एक बार और प्रयास करते हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। तुम ठीक हो जाओगे, मैं यही वचन देता हूं। तुम इसे अकेले नहीं पा सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं बहुत समय से इस क्षण का इंतजार कर रहा था, इसलिए चिंता मत करो कि बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे पास अब भी बहुत समय शेष है। जब सब कुछ असंभव या निराशाजनक लगता है, तब भी मुझ पर विश्वास बनाए रखो। कभी हार मत मानो,
मुझे मालूम है कि तुम संघर्ष कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उस गड्ढे में हो जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं स्वयं तुम्हारे कंधों से इस बोझ को उठाने वाला हूं। जब तुम इंसानों से मदद मांगते हो तो उनके लिए ना कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब तुम मुझसे अपने हनुमान दादा से सहायता मांगते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए रास्ते खोलने की दिव्य शक्ति होती है। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, यह समय पहले से अलग होगा। मैं जानता हूं कि किसी उच्च शक्ति पर या स्वयं पर विश्वास बनाए रखना आसान नहीं होता। तुम्हें सिखाया गया है कि जो तुम देख सकते हो उसी पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन वो पूरी सच्चाई नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, मैं यहां हूं तुम्हारे साथ हर क्षण। तुम उस भावना को जानते हो जो तब आती है जब कोई कठिन कार्य अचानक सरल लगने लगता है, या जब तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा अचानक बहने लगती है और सब कुछ धीरे धीरे बेहतर होने लगता है। वो भावना मैं हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम सक्षम हो, समझदार हो और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूर्ण रूप से योग्य हो। तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हें अपने ही अंश से गढ़ा हूं। आदिकाल से मैंने तुम्हें इस समय के लिए तैयार किया है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह केवल कोई कहावत नहीं, बल्कि एक जीवंत सच्चाई है कि तुम मेरी छवि में गढ़े गए हो और मुझे तुम पर गर्व है। तुम जैसे भी हो, तुम्हें इस संसार को बदलने की शक्ति दी गई है और मैं चाहता हूं कि तुम इस शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी से करो। तुम महान कार्यों के लिए बने हो, पर कभी कभी हम ये भूल जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास एक हृदय है, एक विवेक है और वो आत्मा है जो दूसरों से हमें अलग बनाती है। कभी कभी हम अपने जीवन में इस कदर उलझ जाते हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं कि दुनिया को हमारी भी आवश्यकता है। हनुमान दादा ने तुम्हें इस धरती पर इसलिए नहीं भेजा कि तुम बस जीवित रहो। उन्होंने तुम्हें भेजा है ताकि तुम इस संसार में कुछ महान कार्य कर सको। अगर हम वही नहीं करते जो उन्होंने हमें करने के लिए चुना है, तो फिर हमारे और उनके बीच के इस संबंध का क्या महत्व रह जाएगा। इसलिए उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, कुछ ऐसा करो जो दूसरों के जीवन को बेहतर बना सके। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम सच में क्यों इस धरती पर आए हो। मैंने तुम्हें उद्देश्य के साथ रचा है। तुम्हारे भीतर वो सामर्थ्य है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता को साकार करने में सक्षम बनाता है। तुम केवल इसलिए यहां नहीं हो कि तुम पैदा हुए हो, बल्कि इसलिए हो क्योंकि तुम्हें जन्म लेने के लिए चुना गया था। और अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के उपहारों, प्रतिभाओं और क्षमताओं को उन कार्यों में लगाओ जो दूसरों की भी सेवा करें, उन्हें भी ऊपर उठाएं और तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति कराएं। तुम इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ आए हो। जब तुम खुद को इस दृष्टि से देखना शुरू करते हो कि तुम हनुमान दादा के द्वारा एक विशेष उद्देश्य के लिए चुने गए हो, ऐसे उपहारों से नवाजे गए हो जो दूसरों की सेवा में काम आ सकते हैं, तभी तुम अपनी असली पहचान को जान पाते हो। मैं जानता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कठिन रहा है, लेकिन यह समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें नई ऊंचाइयों की ओर धकेलने के लिए था। मुझे पता है कि तुम दबाव महसूस कर रहे हो। मुझे यह भी पता है कि शत्रु तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक बहुत बड़े चमत्कार के बिल्कुल निकट हो। थोड़ा और धैर्य रखो मेरे प्रिय बच्चे। तुम वो दिव्य शक्ति देखने वाले हो जो अब तक केवल ग्रंथों में सुनी थी, और जब वो शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी, तब तुम समझोगे कि तुम्हारे भीतर कितना सामर्थ्य है।
जिससे तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी भलाई कर सको। दुनिया को यह मत बताने दो कि तुम योग्य नहीं हो। तुम योग्य हो, तुम सक्षम हो, तुम मजबूत हो और तुम प्रेम के लायक हो। हनुमान दादा एक विश्वसनीय रक्षक है। जब हम अपनी आत्मा को उनके चरणों में समर्पित करते हैं तो वे सदैव उत्तर देने को तत्पर रहते हैं। इस संसार में चाहे जितनी भी अराजकता हो, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे प्रभु हनुमान दादा हर स्थिति को हमारी भलाई के लिए बदल सकते हैं, बशर्ते हम उन पर पूरा विश्वास रखें। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो अपने जीवन में कठिन समस्याओं से जूझ रहे हैं। हे प्रभु, आपने कहा है कि आप हमारी कठिनाइयों को उठाकर उन्हें आशीर्वाद में बदल सकते हैं। कृपया ऐसा ही करें। उनकी चिंताओं को समाधान में बदलिए, उनके दुखों को दिशा दीजिए और उनके मार्ग में स्वयं पथ प्रदर्शक बन जाइए। हे हनुमान दादा, हर उस आत्मा को सहारा दीजिए जो इस समय मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में है। जय बजरंग बली। ये स्मरण करें कि तुम कितने अनमोल हो। ये मत भूलो कि तुम उस प्रेम, गरिमा और सम्मान के अधिकारी हो जो तुम्हारे अस्तित्व की सच्ची पहचान है। खुद को कभी इस तरह मत छोटा करो कि तुम किसी और की छोटी सोच में समा जाओ। जीवन को संकुचित करके जीना तुम्हारे आत्मिक स्वभाव के विपरीत है। याद रखो कि तुम्हारे भीतर वो सामर्थ्य है जिससे तुम आनंद, शांति और सच्चे आत्मसम्मान का जीवन बना सकते हो। तुमने जिन संघर्षों को झेला है उन्हें कभी मत भूलो। उन्हें भूलना तुम्हारी जीत को छोटा करना होगा। तुम्हारे साहस को, तुम्हारी दृढ़ता को, उस क्षण को याद रखो जब सब कुछ समाप्त लग रहा था और फिर भी तुम उठे। उस दर्द, अपमान और पीड़ा को मत भूलो जिससे तुम गुजरे और उससे उभरे, क्योंकि वही तुम्हारी असली शक्ति है। यह भी मत भूलो कि तुम्हें सबसे पहले किसने प्रेम दिया था, किसने तुम्हें निस्वार्थ अपनाया था और सबसे पहले किसने तुम्हारे लिए बिना किसी शर्त के प्रार्थना की थी। मैंने तुमसे इतना प्रेम किया है कि तुम्हारे लिए अपना पूरा संसार समर्पित कर दिया। यदि तुम इस दिव्य प्रेम को स्वीकार करते हो तो 1111 टाइप करो। तुम हनुमान दादा के अति प्रिय पुत्र हो। तुम कोई संयोग या गलती नहीं हो। तुम स्वयं हनुमान दादा की रचना हो। तुम्हें इस पृथ्वी पर एक संपूर्ण, सफल और सुखद जीवन जीने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे भीतर वो सारी शक्ति पहले से ही है जो तुम्हें इस जीवन में अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में समर्थ बनाती है। लेकिन ध्यान रहे, इस शक्ति का उपयोग करना, इस जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना, ये तुम्हारे ऊपर है। तो फिर किस बात की प्रतीक्षा है? हनुमान दादा ने जो जीवन तुम्हें सौंपा है उसे महिमा के साथ जीना आरंभ करो। हनुमान दादा आज तुमसे कह रहे हैं, अब तक जो कुछ भी तुमने प्राप्त किया है उसकी सराहना करना सीखो। परिणाम चाहे जितना भी छोटा हो, उसके लिए आभार व्यक्त करो, क्योंकि वही छोटे छोटे परिणाम आगे चलकर तुम्हें महान उपलब्धियों की ओर ले जाएंगे। हर अनुभव, हर प्रयास तुम्हें एक बड़ी सफलता के पायदान तक ले जाने वाला एक कदम है। तुम उस सीढ़ी पर चढ़ रहे हो जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए बनाया है। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हें वही प्रदान करता है जिसकी तुम गहराई से इच्छा करते हो और जिसके लिए तुम कर्म करते हो। तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। यदि तुम थोड़ा और प्रयास करते रहो, थोड़ा और विश्वास बनाए रखो, तो तुम स्वयं चकित हो जाओगे कि ब्रह्मांड किस प्रकार तुम्हारे लिए मार्ग खोलता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम मेरे संदेश से सहमत हो तो मेरी इस वीडियो को अवश्य लाइक कर देना। हनुमान दादा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करो।
दैनिक हनुमान दादा संदेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले हर दिन